सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही मीन्स इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इंटरनेट पे चल रहा है। रैग रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, ठीक है। मीन्स काफ़ी बहुत नहीं, इन द सेंस मतलब कि मैंने पढ़ा है। ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे 100% नॉलेज है, बट ये है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो रिट्रीवल ऑर्गुमेंटेड जनरेशन, ठीक है, रैग क्या होता है एंड हाउ डज, जैसे कि आप देखो ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे कि कैसे, जैसे भी आप चैट जीपीटी कभी कभी क्या करता है, चैट चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या क्लॉड जो भी है, यहाँ पे जो है कि देते हैं, क्या कहते हैं कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, मतलब कि रॉन्ग आंसर्स को भी वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली देते हैं। एंड हाउ डू कंपनीज फिक्स दैट। तो कभी भी कोई भी एआई टूल आप यूज़ करते होगे, ठीक है, जैसे मान लो आपने चैट जीपीटी ही यूज़ किया, ठीक है, ओपन एआई यूज़ किया मान लो, ठीक है, ओपन एआई यूज़ किया, या फिर मान लो क्लॉड क्लॉड यूज़ किया, ठीक है, क्लॉड 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 यूज़ किया। तो मतलब कि इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा रहता है कि भाई क्या है कि चैट जीपीटी एंड क्लॉड कैन मेक मिस्टेक, सो प्लीज़ रिव्यू योर आंसर, ठीक है। तो देखो रैग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है भाई, ठीक है, रैग जो है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि चैट जीपीटी जो है कभी कभी मतलब कि मिस्टेक्स करता है। तो कभी, अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने सोचा है कि मान लो पहले क्या था, पहले जब एलएलएम्स आए थे, ठीक है, जो भी एलएलएम्स थे, पहले आप जो है कि मान लो पूछते थे कि हु एम आई, हु एम आई, गिव मी माय लास्ट मैसेजेस, ठीक है, मैसेजेस। या फिर अगर मान लो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप पूछोगे व्हाट अबाउट माय रिफंड पॉलिसी, ठीक है, या हाउ मैनी यूजर्स इन माय कंपनी, ठीक है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज या फिर यूजर्स इन माय प्लेटफॉर्म। या फिर पूछोगे, या मान लो आप जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब कि आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है, तो क्वेरी रिलेटेड टू पीडीएफ फाइल, मान लो आप जैसे कि ये है पीडीएफ, ठीक है, फाइल ले लेते हैं हम, मान लो ये फाइल है, ठीक है, इस फाइल से रिलेटेड आप कुछ मल्टीपल फाइल्स है, मान लो ऐसे ये सब, ठीक है भाई, मल्टीपल फाइल्स है। मान लो आप जैसे कि मतलब मैं क्लॉड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्लॉड जो है प्रिसाइज आंसर देता है भाई, इस वजह से। मान लो आपके पास एक पीडीएफ है, ठीक है, इस पीडीएफ को आपको क्लाउड को देना है, एंड देन इसके हिसाब से आपको अपनी क्या क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहले क्या होता था भाई, अगर आप इनको दोगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है कि मान लो आपके पास मान लो 1000 पेजेस का पीडीएफ है, 1000 पेजेस, ठीक है, पीडीएफ 1000 पेजेस का पीडीएफ है। अगर आप इसको जो है पूरा उठा करके इसको क्या कहते हैं, अगर आप इसको उठा के भाई मेरे, अगर आप क्या करते हो, क्लाउड को देते हो, ठीक है, उसको उठा के पूरी पूरी पीडीएफ को क्लाउड को देते हो, एंड देन उसके बाद आप जो है, ठीक है, एज अ यूज़र की बात करूँ मैं, यूज़र ले लेते हैं, यूज़र, ठीक है, तो आप अगर आंसर पूछो कि भाई आपने दे दिया, ठीक है, और आपने क्वेरी पूछी क्या, कि आपने पूछा कि मान लो और जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मान लो कि आपने पूछा जैसे कि व्हाट अबाउट माय रिफंड, यार ये कुछ ज़्यादा इधर नहीं लगा, व्हाट अबाउट माय रिफंड पॉलिसी, ठीक है, रिफंड पॉलिसी, ऐसा ही कुछ आपने पूछा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये क्या करेगा, ठीक है, पहले क्या था, पहले तो यह जैसे कि पहले के सेंस में क्लॉड के पास जो है कि आपके पास, क्लॉड के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी भाई, ठीक है, क्लॉड के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पहले सिस्टम में क्या था, क्लॉड के पास आपके पास क्लॉड के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आपका जो है कि क्या है, ठीक है। तो पहले बोल देता था कि सॉरी आई डोंट हैव, मीन्स सॉरी आई आई डोंट हैव योर डेटा। बट अब क्या है, अब क्या है, आपने जो है कि पीडीएफ दे दिया, ठीक है, पीडीएफ दे दिया, तो आप चाहते हो कि मतलब कि
पीडीएफ देने के बाद मेरा जो डेटा है, ठीक है, क्लाउड को दे दिया, जैसे कि यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो मेरा डेटा जो है प्रिसाइज है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे, ठीक है, पहले क्या होता था, पहले क्लाउड के पास डेटाबेस का मतलब कि मान लो अपने फाइल वाइल का एक्सेस नहीं था। इन लार्ज फाइल को प्रोसेस करने के लिए क्लाउड को जो है कि मतलब क्लाउड कैसे करता, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, डोंट हैव एनी ऑप्शन, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, कैसे इतने मतलब लार्ज फाइल को प्रोसेस करेगा, फिर इतने 1000 पेजेस में उसके बाद क्वेरी ढूंढ के लाएगा, तो इन सबको प्रोसेस कैसे करेगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई हम मतलब कि कंपनीज ने लाया रैग, रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन, ताकि ये क्या प्रिसाइज आंसर दे सके आप लोगों को। ठीक है, तो रैग इसी प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है मेरे भाई। रैग क्या करता है अब समझो, देखो रैग क्या करता है। रैग अब आया, तो रैग ने क्या किया, मान लो जैसे हाई लेवल समझते हैं, ये जो है इसने पूरा पूरा उठा करके, मान लो ये क्या किया, ये फाइल है आपकी, ये फाइल जो है क्लाउड के पास चली गई, ठीक है, क्लाउड के पास चली गई। अब ये क्या करता है रैग भाई, ठीक है, रैग जो है, रैग ये क्या करता है, ये मतलब कि रैग जो है, रैग मॉडल जो है बेसिकली, ठीक है, ये 1000 पेजेस का पीडीएफ आप समझ जाओ कि 1000, ये क्या करता है, ये जो है आपके, ठीक है, अरे यार, भाई यार मेरे, यस, ये देखो, ये क्या करता है, इन पीडीएफों को भाई छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड्स इन स्मॉल पार्ट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चंक्स कहते हैं भाई, चंक्स, मतलब कि छोटे छोटे, मान लो इसका जो है ये 1000 पेजेस का पीडीएफ है, तो इसका जो है कि छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग चंक्स में डिवाइड है। और ये जो है चंकिंग किस बेसिस पे होती है भाई, देखो चंकिंग लाइन बाय लाइन कर सकते हो आप, ठीक है, लाइन बाय लाइन चंकिंग, मतलब कि जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके, उसके बाद पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ठीक है, या फिर आप चाहो तो मतलब कि 200 और फिर मतलब 1000 वर्ड्स बाय वर्ड्स, वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी चंक कर सकते हो, या फिर आप पेज बाय पेज भी चंक कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में। ये क्या कहता है, रैग जो है डिवाइड करता है, ठीक है भाई, इन छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, इन बड़े पीडीएफ्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, क्योंकि इतने बड़े मतलब कि 1000 पीडीएफ, मतलब 1000 पेजेस के पीडीएफ को प्रोसेस कर पाना भाई किसी भी एलएलएम के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो क्या कंफ्यूज हो जाएगा, इतने बड़े डेटा साइज के कैसे करेगा, ठीक है, हेलुसिनेट, मतलब कि वो क्या कहता है, रॉन्ग आंसर्स देने लगेगा आपको, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए रैग लाया, रैग ने क्या किया, इन सब मतलब कि स्मॉल छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया, आप लाइन बाय लाइन कर सकते हो, पैराग्राफ पैरा, और मतलब कि ऐसे। ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखो इसको क्या है, इसको डिवाइड करने के बाद इसकी क्या की, इसकी बनाई गई मेरे भाई एम्बेडिंग्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आप देखो यहाँ पे इसकी बनाई गई, इसको कहते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको बनाया गया क्या भाई, इसी को मतलब कि ये जो है इसकी बनाई गई एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स, वेक्टर एम्बेडिंग्स, ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग, वेक्टर एम्बेडिंग्स, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट, ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग्स, देखो भाई ये जो है वेक्टर एम्बेडिंग्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा, बट यहाँ पे समझते हैं वेक्टर, अरे यार, एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स, वेक्टर एम्बेडिंग्स, देखो यहाँ पे ये बताएगा कि वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती है भाई। देखो वेक्टर एम्बेडिंग्स आर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सच है, जैसे कि आपकी मान लो कोई टेक्स्ट फाइल है, इमेजेस है, ऑडियो है, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल एरे में, फ्लोटिंग पॉइंट एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि क्या है, जिसके मतलब कि हर एक नंबर का एक सिमेंटिक मीनिंग होता है, ठीक है, बाय मैपिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू कंटीन्यूअस वेक्टर स्पेस एम्बेडिंग अलाउ मशीन लर्निंग मॉडल्स टू प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन बाय इंश्योरिंग सिमेंटिकली सिमिलर आइटम्स आर पोजीशन क्लोज टुगेदर, मतलब कि सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ इसको एक लाइन में, तो ये क्या करता है, ये जो है आपकी जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, पीडीएफ फाइल जिसको छोटे छोटे चंक्स बनाए गए, इसको क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है मतलब कि एरे में, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ऐसे एरे में
हर एक चंक को कन्वर्ट करता है, मतलब कि मल्टीपल जो भी आपके चंक्स हैं, ठीक है, चंक्स को क्या करता है, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कि न्यूमेरिकल जो भी आप मान लो ऑडियो दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, ठीक है, तो ये छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता है। ये एम्बेडिंग्स बन गई। अब देखो इन एम्बेडिंग को स्टोर करने के लिए भाई वेक्टर एम्बेडिंग्स ऑब्वियस सी बात है, डेटाबेस चाहिए। तो उसके लिए मेरे भाई डेटाबेस आता है, मतलब कि कई सारे डेटा इन एम्बेडिंग्स को, पाइन कोन हो गया, ठीक है, ये पाइन कोन, मतलब कि जो वेक्टर डेटाबेसेस हैं, अगर मैं वेक्टर डीबीज की बात करूं, देखो एक पाइन कोन है, ठीक है, पाइन कोन है, सॉरी पाइन कोन है, क्वाड्रेंट है, ठीक है, पीजी वेक्टर है, ये सब क्या है, वेक्टर डेटाबेस है, जो कि क्या है, मतलब कि वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। अरे यार सॉरी, बनाया गया है भाई ठीक है, ये वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए ये सारे डेटाबेसेस को बनाया गया है। तो ये देखो ये जो एम्बेडिंग है मेरे भाई, अब क्या है, ये एम्बेडिंग स्टोर हो जाएगा हमारे किसमें, पाइनकोन डीबी में, ये जो है हमारा क्या है, डेटाबेस में स्टोर। अब जैसे ही भाई देखो मान लो यूज़र, यूज़र मतलब कि आप आए, आपने क्या पूछा कि भाई मेरी रिफंड पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये क्वेरी है, ये क्या है, ये क्वेरी का आपका, ये क्वेरी का क्या है, इस क्वेरी का भी भाई मेरे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एम्बेडिंग। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेक्टर एम्बेडिंग, टेक्स्ट एम्बेडिंग, एम्बेडिंग्स, ये क्या है, ये भी टेक्स्ट एम्बेडिंग, क्या है, ये भी एम्बेडिंग करके, ये क्या, मान लो जैसे कि आपने पूछा, तो ये क्या कहता है, ये इसको भी एरे में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, मान लो 9, ऐसे कुछ करके ये आपके क्वेरी के भी एक एम्बेडिंग बना देता है। और देखो भाई ये जो एम्बेडिंग बनने के बाद ये जो बना है, ठीक है, अब इसकी एम्बेडिंग जो है, ये जो है मेरे भाई सर्च किया जाता है किसमें, डेटाबेस में। इसमें क्या आता है, ये सर्च किया जाता है डेटाबेस में। इसको क्या कहते हैं, ये जो होता है सिमिलैरिटी सर्च, सी मी ला सिमिलैरिटी सर्च, सिमिलैरिटी, अरे यार रीटी सर्च, सर्च, ये क्या आता है, ये जो है एग्जैक्ट जो टेक्स्ट एम्बेडिंग बनी है और जो वेक्टर एम्बेडिंग सोच की है, इससे क्या कर रहा है, ये जो है मतलब कि एलएलएम क्या करता है भाई, रिलेवेंट, मतलब कि कौन कौन से रिलेवेंट चंक्स हैं, मतलब कि जो रिलेवेंट चंक्स हैं, रिलेवेंट चंक्स, जिसको चंक्स कहते हो या फिर पार्ट्स जो हैं, वो पार्ट्स के क्या करता है भाई, फाइंड आउट करके लाता है, फाइंड आउट करके लाता है, ऐसे समझ लो, फाइंड आउट करके लाता है, ठीक है, फाइंड आउट करके लाया, ठीक है, यहाँ पे अभी भी ये जो है क्या है, मतलब कि ये आपको आंसर नहीं देगा, ये क्लॉड जो है अभी ऐसे ही आंसर नहीं देगा, ये क्या है, मतलब कि मान लीजिए इसने किया सिमिलैरिटी सर्च करके लाया, अब ये देखो ये जो लाया है, ठीक है, अब ये जो है मतलब कि एलएलएम ने यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये मान लो इसने जो चंक्स लाए हैं, मान लो जैसे कि मैं अगर ये ऐसे चंक 1, ठीक है, चंक 2 भाई, ठीक है, एंड देन चंक 3, कुछ इस तरीके के, और एक और चंक 4, चलो, तो ये देखो ये सारे चंक्स जो है, मतलब कि ऐसे अगर इसको मैं चंक 1, मतलब कि ऐसे कुछ करके चंक, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मान लो आपने कहा कि मेरी रिफंड पॉलिसी होता है, ये जो है रिलेवेंट चंक्स ढूंढ के लाया, ठीक है, इनके मतलब कि ये टेक्स्ट एम्बेडिंग की फॉर्म में ये लाया कि भाई इसमें कुछ और है इसमें। अब इसका ये जो क्लॉड है या फिर जीपीटी, ये क्या करता है, इन चंक्स को मेरे भाई प्रोसेस करता है, ठीक है, अगर मैं इसको जो है, अगर इसको ऐसे ले जाके, ठीक है, अगर मैं एक ऐसे बड़ा सा वो कर दूं, ठीक है, ये जो चंक्स फाइंड आउट हुए, ठीक है, ये जो ऑल रिलेवेंट चंक्स, ये जो चंक्स फाइंड आउट हुए, ठीक है, इन चंक्स को देखेगा और ये एलएलएम क्या करेगा भाई, ये देखो इसको थोड़ा सा और दूर करते हैं, ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ से ये रिलेवेंट चंक्स फाइंड आउट किया, अब यहाँ से ये जो है प्रोसेस करेगा, ठीक है, इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस कि भाई क्या क्या है, और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद आपने जो क्वेरी पूछी थी, ठीक है,
क्वेरी पूछी थी, उसके बाद ये क्या करेगा भाई, ये जो है इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको, अरे यार कहाँ जा रहे हो भाई, इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न करेगा आंसर। चलो भाई यहाँ, तो ऐसे मेरे भाई हमारा कहाँ गया यार, सॉरी। तो ऐसे मेरे भाई देखो ये जो रैग है बेसिकली काम करता है, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन चंकिंग। लेकिन मेरे भाई देखो ये जो है ऐसे रैग काम करता है, समझे। एक ओवरव्यू ये है आपका कि रैग बेसिकली काम ऐसे करता है, ठीक है, रैग ऐसे काम करता है इंटरनली। अब देखो यहाँ पे, अब मतलब अब जो है कि मैं डायग्राम से भी कुछ आपको दिखा देता हूँ ताकि जो है कि आपको समझ में आ जाए। ये तो हमने बनाया आपको समझाने के लिए कि एक ओवरव्यू कैसा है, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, ये देखो ऑफलाइन में रैग कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, अभी अपलोड हो रहा है, आ जाएगा, ये देखो। देखो मेरे भाई सेम ही है, इसमें कोई भी मतलब कि वो नहीं है। देखो कहाँ गया भाई, ये देखो ऑफलाइन में देखो पहले रॉ डेटा, मान लो पीडीएफ वीडीएफ आप कुछ भी डालते हो, ठीक है, एलएलएम में। फिर इसके क्या छोटे छोटे चंकर्स, ये जो चंकर्स होते हैं टेक्स्ट एम्बेडिंग्स, एम्बेड्स करके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एम्बेडिंग, जैसे कि ये टेक्स्ट एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स मॉडल्स होते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप कहोगे एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स मॉडल्स, देखो एम्बेडिंग्स मॉडल्स यहाँ पे आएगा, ओपन एआई का टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल्स। यहाँ पे देखो भाई एम्बेडिंग मॉडल्स, देखो रैग में यूज़ होता है लार्ज लैंग्वेज, मतलब कि ये सारे मॉडल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड एम्बेडिंग ओपन एआई मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे एम्बेडिंग करके उसके बाद इसको क्या वेक्टर डेटाबेस, जैसे बाइंड कौन है, वीविट है, देखो यहाँ पे रिलेवेंट रिफंड पॉलिसी है, सारी चीज़ें। अब देखो ये क्वेरी काम कैसे करती है, वैसे ही जैसे मैंने बताया, जान मान लो आपने कोई क्वेरी पूछी, उस क्वेरी की भी एम्बेडिंग होती है। फिर एएनएन जो होता है, देखो एएनएन जो है अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर जो है, मतलब कि जो टॉप 5, 3 और 5 जो है रिलेवेंट चंक्स, जैसे कि यहाँ पे मेरे भाई वेक्टर डेटा इसमें गया, ठीक है, इसने जो पूछा उसकी एम्बेडिंग बनी, उसके टॉप 5 4 जो यहाँ पे ये जो है ऑल रिलेवेंट चंक्स, मतलब कि टॉप 5, टॉप 5 मतलब कि जो चंक्स हैं उसी को फाइंड आउट किया और उसी को प्रोसेस करके दे दिया, ठीक है। ये प्रोसेस किया एंड देन उसके बाद उसको जो है कि ओपन एआई क्लाउड लेता है, देन उसके बाद ग्राउंड करके आपको क्या करता है, मतलब कि जनरेट्स करता है प्रॉम्प्ट को और आपको आंसर रिटर्न कर देता है। तो ये है मेरे भाई, ठीक है, रैग बेसिकली ऐसे काम करता है। लेकिन देखो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, रैग में क्या है, अभी देखो इसमें प्रॉब्लम भी है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे देखो इसके कौन से समझते हैं, कौन, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक एरो बनाया जाएगा, ये देखो, ये देखो कौन समझते हैं, कौन, सॉरी कौन। देखो प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो जैसे ही आप यहाँ पे देखो टॉप 5 रिजल्ट इसने फाइंड आउट किया, ठीक है। अगर मान लो हमने लाइन बाय लाइन या पेज बाय पेज किया है, ठीक है, तो मान लो कोई अगर जैसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मान लो अगर ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता, ठीक है, अगर ये मेरे भाई मान लो कि ये मेरा जो है, कि भाई काम नहीं कर रहे हो, अगर ये मान लो ये मेरा लीगल डॉक्यूमेंट होता, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट, मान लो कि आपके मान लो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स, ठीक है, पेपर्स। तो मतलब कि इसमें क्या है, रेफरेंसेस होते हैं, मतलब कि यहाँ पे मान लो कुछ लिखा है, यहाँ पे क्लॉज 1 2 3 जैसे कुछ करके ऐसे लिखा है, 1 2 3 ऐसे करके कुछ लिखा है, फिर यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है कि भैया इस पेज में है, इस पीडीएफ का जो है कि इस पेज में है, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस दे दिया, तो भाई इसमें जो है कि रैग जो है भाई फेल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टॉप 5 है, मान लो हमारे पास टॉप 5 में नहीं हुआ तो कैसे आएगा। तो इस चीज़ में भाई मतलब कि थोड़े से मतलब कि एग्जैक्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है, ये क्या कहता है, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स,
अरे यार, अप्रोक्सीमेट आंसर्स मतलब कि रिलेवेंट आंसर्स नहीं होते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट होता है। योर होल फाइल इज नॉट प्रोसेस्ड, ठीक है, प्रोसेस्ड मतलब कि आपका पूरा पूरा फाइल जो है प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। पाँच छः रिलेवेंट चंक्स देगा भाई, उसमें से क्या ही होगा यार। तो इस वजह से, ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को फाइंड आउट करने में भी मतलब कि दिक्कतें आती हैं। तो रैग में भाई ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो रैग में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भाई, ठीक है, ये जो है वेक्टर एम्बेडिंग्स पे काम करता है पूरी की पूरी। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया है एक मेथड जिसको कहते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई, ठीक है, ये जो प्रोज हैं मतलब इसके कॉन्स हैं, इसका जो सोल्यूशन है मेरे भाई, ठीक है, सोल्यूशन, अरे यार ये क्या बन गया भाई, चलो, इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसका सोल्यूशन है मेरे भाई, इसको जो सोल्यूशन के लिए लाया गया है, इसको कहते हैं वेक्टर लेस रैग, ठीक है, वेक्टर लेस रैग। इसको जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे भाई, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे वेक्टर लेस रैग क्या होता है, ठीक है। पहले आप ये समझ लो कि रैग क्या है, रैग के प्रोज क्या है, रैग कैसे काम करता है, मैंने ये आपको डायग्राम भी समझा दिया। अब देखो इसी का जो है एक पार्ट है मेरे भाई, ठीक है, जैसे कि इसी का एक और पार्ट मतलब कि इसको एडवांस पार्ट कह सकते हैं, ठीक है, जिसको ये पहले बेसिक रैग ऐसे होता था, इसका एडवांस जो वर्जन है, ठीक है, एडवांस रैग जिसको कह सकते हैं एडवांस रैग, इसका देखो क्या है, एडवांस रैग का अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये रहा अपना एडवांस रैग, अपलोड हो रहा है भाई, ये देखो मैं समझा देता हूँ एडवांस रैग क्या होता है, ठीक है। हो सकता है शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी, या फिर मैं इसको सोच रहा हूँ कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूँ, मतलब कि दूसरे ही, लेकिन नहीं इसी में हो जाएगा भाई, देखो समझते हैं, ठीक है। एडवांस रैग देखो क्या होता है, देखो भाई, मतलब कि पहले ट्रेडिशनल जो रैक्स होते हैं, मतलब कि उसमें क्या है, टॉप फाइव रिजल्ट्स देता था, ठीक है, वेक्टरलेस रैक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि ये क्या है, टॉप फाइव रिलेवेंट चंक्स को फाइंड आउट, बहुत ही छोटे चंक्स को फाइंड आउट करता था। तो एडवांस रैग में क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे एडवांस रैग क्या करता है, ये जो है कई सारे मेथड्स को फाइंड आउट करता है, देखो कई सारे मेथड्स, मतलब कि पहले क्या था, हाइब्रिड सर्च, जैसे ही यूज़र ने कोई क्वेरी पूछी, जैसे कि आपने मान लो कोई क्वेरी पूछी, व्हाट इज़ माय रिफंड पॉलिसी, आपने क्वेरी पूछी, ठीक है, उसकी सिमेंटिक वेक्टर एम्बेडिंग्स बनेगी, ठीक है। उसके बाद BM25 कीवर्ड सर्च एंड मर्ज, ये क्या करता है, BM25 कीवर्ड ये क्या करता है, ऑल द कीवर्ड्स जो कि रिलेवेंट हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये जो है कि टॉप टॉप फाइव कीवर्ड्स ही फाइंड आउट करेगा, मतलब कि कीवर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट से, ठीक है, डॉक से, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, जितने भी रिलेवेंट, ऑल द रिलेवेंट, ठीक है, कीवर्ड्स, ये वो सब फाइंड आउट करेगा, ठीक है। और जो कि मतलब कि उससे रिलेटेड, जैसे रिफंड पॉलिसी में मतलब कि उससे रिलेवेंट भी है, जैसे कि मान लो मनी बैक इन 30 डेज, ठीक है, 30 डेज, इसको भी प्रोसेस करेगा ये, मतलब कि अपने हिसाब से भी ये देखेगा, ठीक है। उसके बाद देखो रैंक रीराइटर क्या करता है भाई, री रैंकर, ये जो जो भी मतलब कि इसने जो है, मान लो ये जो है कि मान लो ये जो चंक्स लाए हैं, ठीक है, ये लाया है चंक्स, मान लो ये चंक्स लाया है, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये चंक्स को देखता है कि भाई ये चंक्स इससे जो क्वेरी पूछेगी वो रिलेवेंट है कि नहीं, नहीं है, अगर नहीं है तो क्या इसको री रैंक करके टॉप 20 चंक्स फिर कहता है फाइंड आउट करने के लिए, समझे, ठीक है। उसके बाद देखो तो क्वेरी रीराइटिंग एंड हाइड, ये क्या, एलएलएम्स रीराइट वेग क्वेरी इनटू अ प्रिसाइज रिट्रीवल फ्रेंडली फॉर्म, जैसे आपने बोला कि भाई रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, बस इतना ही लिख के आपने एंटर कर दिया ऐसे, ठीक है, रिफंड होता है भाई, रिफंड। तो भाई मतलब कि यूज़र ने पहले तो ऐसे, इसीलिए देखो भाई यहाँ पे आज के टाइम पे देखो यहाँ पे आया था प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इसीलिए लोग क्या कहते हैं, मतलब कि इसका तो पैसा लेने लगे हैं यार, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग आज भी लेते हैं। तो मतलब कि ये क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यहीं पे मतलब वो एक क्वेरी को पहले रैग, एडवांस रैग क्या करता है,
जो आपने यूजर क्वेरी लिखी है उसको क्या होता है, एक ऑप्टिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद जैसे एच आई डी का मतलब होता है भाई, एच वाई डी ई, हाइड, मतलब कि हाइपोथेटिकली ये क्या करता है, हाइपोथेटिकली ये जो है खुद से अप्रोक्सीमेट करता है। हाइपोथेटिकली ये कुछ मतलब कि रिफंड पॉलिसी का जो है कि एक बेहतरीन क्वेरी बनाता है, एंड देन उसके हिसाब से वो क्या करता है, सर्च करता है। उसके बाद पेरेंट चाइल्ड चेकिंग क्या होती है, मतलब कि सबसे रिलेवेंट प्रिसाइज चंक फाइंडर, मान लो ये चंक प्रिसाइज है, फिर इससे रिलेटेड जो भी पैराग्राफ है, जैसे कि पूरा पेज है या फिर पैराग्राफ है, उसको क्या करता है, पूरा पूरा फाइंड आउट करके ले आता है। ठीक है, उसके पूरे पेरेंट को फुल कॉन्टेक्स्ट, जो कि मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या बहुत ज़्यादा हो जाए भाई। देखो यहाँ पूरा मैटर एआई का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का ही है, जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना प्रिसाइज रिजल्ट देगा। उसके बाद मल्टी क्वेरी रिट्रीवल, इसके क्या आता है, मतलब कि इस जो रिफंड पॉलिसी है, मतलब यूजर ने उसके तीन, इसको मल्टीपल क्वेरी में कन्वर्ट करा, 30 डेज मनी, मतलब मनी बैक इन 30 डेज, फिर उसके बाद हाउ वी कैन रिफंड मनी, तो इस सारे मतलब मल्टीपल क्वेरीज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एजेंटिक रैग क्या करता है भाई, देखो ये एडवांस मेथड है, ये खुद से चेक करता है कि क्या ये आंसर जो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ यूजर को क्या ये आंसर सही है, सिमिलैरिटी सर्च के बेसिस पे। ठीक है, क्या सही है, तो उसको क्या है, एजेंटिक माइंडसेट, वो खुद सोचता है समझता है, देन उसके बाद आंसर करता है। तो वो बेसिक रैग में क्या है, तो ये होती है एजेंटिक। बेसिक रैग क्या होती है, एम्बेड करता है, सर्च करता है, स्टफ जनरेट करता है। एडवांस रैग क्या कहता है, क्वेरी को रीराइट करता है, हाइब्रिड सर्च, रीरैंक, पैटर्न चेक, वेरीफाई, देन जनरेट। तो ये है मेरे भाई रैग अपना। मैंने आपको ट्रेडिशनल रैग, एडवांस रैग, दोनों रैग समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा वेक्टरलेस रैग क्या होता है। ठीक है, तो और कैसा लगा मेरे भाई इस वीडियो को आप बताओ, ठीक है, ताकि मैं जो है और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। बस आपका जो है कि मोटिवेशन ही चाहिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए भाई, ताकि मैं जो है ऐसे ऐसे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।